एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि किन बच्चों को सेल्फ स्टडी करनी चाहिए और किन बच्चों को है वो कोचिंग की जरूरत हो सकती है। देखिए, ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ क्योंकि हर किसी का अपना अपना है वो व्यू होता है। मैंने क्या करा था, मैं ये उस बेसिस पे बता रही हूँ आपको। एक दूसरा क्वेश्चन और आता है कि अगर हम कोचिंग भी ले तो कौन सी ले, ऑफलाइन बेस्ट रहेगी या ऑनलाइन कोचिंग। और एक तीसरा क्वेश्चन आता है, अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो कैसे करी जा सकती है, कैसे है वो उसमें अपन अपना बेस्ट दे सकते हैं। अपन स्टार्टिंग से ये बात करने वाले तीनों पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि किन बच्चों को कोचिंग की ज्यादा जरूरत है और किन को नहीं है। देखिए, पहली बात कि रीट जो मेंस एग्जाम है, इसमें दो तरीके के स्टूडेंट है। पहला तरीका के जो स्टूडेंट है वो है न्यू स्टूडेंट, जो पहली बार है वो रीट मेन का एग्जाम दे रहे हैं या थर्ड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं। और एक जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट है जो पुराने स्टूडेंट, यानी कि जो कुछ नंबरों से है वो हर बार रह रहे हैं, या फिर पिछली भर्ती में 1-2 नंबर से रह गए, या फिर 2-3 भर्तियों में है वो उनका लास्ट टाइम पे नहीं हुआ। तो बहुत एक्सपीरियंस है उन लोगों के पास में, लेकिन किसी तरीके से उनका फाइनल नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, इसमें दो तरीके के स्टूडेंट है। अब मैं कुछ आपको डिटेल्स में बताऊंगी कि अगर आप इस जोन में आ रहे हैं तो आपको, मुझे लगता है कि उससे बेटर है कि आप कोचिंग करें। और आपको अगर कोचिंग नहीं कर रहे, आप न्यू स्टूडेंट भी हैं और आपको खुद पे भरोसा है कि नहीं, मुझे कोचिंग नहीं करनी है, मैं खुद सेल्फ स्टडी करके है वो अब थर्ड ग्रेड बनूंगा, तो वो भी बेस्ट है। क्योंकि वो आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, मैं पहले से बोल रही हूँ। तो मेरा मानना ये है कि आप अपना माने, सबसे पहले शांत होकर बैठे। अगर आपको लगता है कि मैं इस जोन में आ रहा हूं तो मुझे करने की, पहले हम बात करेंगे अनुशासन के बारे में। सबसे पहले देखिए, अगर आप अनुशासित नहीं है पढ़ाई में, अगर आप डेली 6 से 7 घंटे अपनी स्टडी को नहीं दे रहे हैं कम से कम, और अनुशासित नहीं है, और आप सोच रहे हैं कहाँ से कंटेंट इकट्ठा करूं, कैसे क्या करूं, सब क्वेश्चन मार्क है आपके दिमाग में, तो मुझे लगता है आपको एक तरीके से गाइड के लिए कोचिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होनी चाहिए। जिससे क्या होगा, एक तो आपके पास कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा, आपको और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि किससे ये पढ़ना है, किससे वो पढ़ना है। और दूसरी बात, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे पास सारा मैटर है, मुझे बस उसको रिवाइज करना है। ठीक है। एक मैं और आपकी क्लियर कर दूं कि कोचिंग, देखिए, किसी का सिलेक्शन नहीं करवाती। अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो ये गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। कोचिंग सिर्फ आपको एक तो बैठना सिखाती है कि कैसे बैठते हैं पढ़ने में, कितने घंटे, 6 से 7 घंटे कैसे एक जगह बैठ के पढ़ा जाता है। दूसरा, एक अनुशासन सिखाती है, फिक्स टाइम होता है कोचिंग का कि वहां पे जाना है, पढ़ना है, वापस आना है, रिवाइज करना है। और तीसरा, एक तरीके से देखिए तो अपन को बताती है कि बाहर कितना कंपटीशन है, तो अपन को है वो ज्यादा पढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। अब देखिए, अनुशासन है वो बहुत मेन चीज है। अगर आप बहुत ज्यादा, देखो, मोटिवेशन और अनुशासन, डिसिप्लिन में दो चीजें अलग अलग है। अगर आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हैं आज और बहुत पढ़ने के लिए मोटिवेट है और 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन आपका मोटिवेशन ही नहीं है, तो आप 1-2 घंटे पढ़ेंगे या पढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो आपको एक तरीके से निरंतरता बनाए रखती है और आपका ग्राफ हमेशा ऊपर जाएगा। यानी आपने डिसिप्लिन लिया और डिसिप्लिन के साथ आप रोज है वो 6 से 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे पढ़ रहे हो, तो वो बेहतर है। अगर आप कम भी पढ़ रहे हो लेकिन रोज पढ़ रहे हो, वो ज्यादा अच्छा है, बजाय उसके कि आप मोटिवेट हैं और 10 घंटे पढ़ रहे, 3 दिन पढ़े ही नहीं। उससे बहुत बेहतर है कि अनुशासित रूप से पढ़िए। तो अगर वो बच्चे जो अभी नए हैं और उन्हें कंटेंट नहीं मिल रहा है, उन्हें पता नहीं है, देखो साइंस के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें राजस्थान के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं उनके लिए स्पेशली ये बोलना चाहूंगी कि आपको अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं याद है, आपको कोई सब्जेक्ट की समझ ही विकसित नहीं है, तो सिर्फ रट्टा मारने से यहाँ पर नहीं होगा। आपको कुछ चीजें हैं, फैक्ट है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, तो जब से पहले अपन उसकी आकृति देखेंगे, अपन को मिट्टी का पता चलेगा, अपन को कृषि वहां कैसे होती है वो पता चलेगा। तो ये पूरा जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी पता चल पाएगा। हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, लेकिन देखो, साइंस के वो स्टूडेंट जो बहुत नए बच्चे हैं और उन्हें समझ ही नहीं है कि राजस्थान जीके कैसे पढ़े,
या अपना सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें, तो उनके लिए मैं जरूर बोलूंगी कि आप कोचिंग करिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। बाकी जो बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि हम न्यू है लेकिन हमें कोचिंग की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, हम खुद से कर सकते हैं, तो बेस्ट है आप अपने सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। जरूरी नहीं कि कोचिंग ही आपका सिलेक्शन करवाएगी। ठीक है। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी कि मुझे कितना कोचिंग से। सेकेंड बात हम करेंगे उन स्टूडेंट के बारे में जो न्यू है। अगर आप पुराने जो स्टूडेंट हैं उनसे आगे आना चाहते हैं, उनके बराबर एक तरीके से आना चाहते हैं, तो आप अगर कोचिंग भी करते हैं तो आपको सीखने को मिलेगा, आपको वहां पर एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप उसको रिवाइज करेंगे, फिर उनके साथ है वो एक तरीके से। लेकिन अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं, आप खुद से कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है। तो इसमें आपको ये देखना है कि अगर आप कोचिंग भी कर रहे हैं तो साथ ही रिवाइज करते रहिए। अगर देखिए आपके पास 4 महीने हैं, 4 महीने या 5 महीने, ज्यादा से ज्यादा एक कोचिंग अभी से अगर ज्वाइन की है आपने, तो 5 महीने आपको एक कोचिंग वाला एक बैच पूरा करवाता है। ठीक है। उसके बाद में 4 महीने और बच जाते हैं, जिसमें आप हर एक महीने में रिवाइज करें तो 4 बार रिवाइज हो जाता है। उससे आपकी स्थिति बेहतर बन सकती है, बजाय उसके कि भाई आप कोई मैटर है आपके पास, कोई नहीं है, किसी पुराने स्टूडेंट ने कुछ बोल दिया आपको, आपको लगे कि नहीं ये तो मेरे से पहले तैयारी कर रहा है, उसका भी नहीं हुआ तो मेरा कैसे हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे से पहले जो तैयारी कर रहे थे वो आज भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं है पुराना स्टूडेंट है नया स्टूडेंट है, लेकिन आपका डेडिकेशन कितना है उस। देखिए अब मैंने कुछ जोन बताया आपको न्यू स्टूडेंट के लिए जरूरी है, कौन अपने आप को किस जोन में रख रहा है, किसे आवश्यकता है, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे सिर्फ बताना था, जो मैंने बता दिया, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने बताया। अब आगे हम बात करने वाले हैं कि अगर कोचिंग आप कर भी रहे हैं तो कौन सी कोचिंग करें। जैसे ऑनलाइन आजकल बहुत चल रहा है या ऑफलाइन कोचिंग। देखिए कंपैरिजन अगर किया जाए यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन में, तो मुझे जो लगता है, आप भले वो रूढ़िवादी विचारधारा समझ सकते हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है मैं ऑफलाइन कोचिंग को बेस्ट मानती हूँ। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो आप एक तरीके से स्विमिंग पूल में अपन देखते हैं, एक तो आप खुद तैर के सीखते हैं और एक आप सिर्फ उसकी किताबें पढ़ते हैं, तो मुझे उसमें थोड़ा सा फर्क लगता है। एक तरीके से एक फोन के माध्यम से आप 8-8, 10-10 घंटे की क्लास खुद से ले रहे हैं, आप उसको ही पढ़ाई कह रहे हैं, तो वो पढ़ाई मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की पढ़ाई है। पढ़ाई उसे कहते हैं जहां पर किताबें और आप दोनों की वार्तालाप हो, वो किताबें आपको बोले, आप उसको सुने, आप उसको रिस्पॉन्स दें। ठीक है। मुझे लगता है वो बेस्ट रहेगा। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो, वहां पर आपको जो मिलता है सीखने को, वहां आपको एक तरीके से बैठना, आपको चारों तरफ का जो एक तरीके से इन्वायरमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहीं अगर आप एक लाइब्रेरी में, मैं आजकल बहुत देख रही हूँ कि वहां पर ईयरफोन लगाकर बच्चे क्लासेस लेते हैं। हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम, तो मुझे लग रहा है कि अगर आप ऑनलाइन के बदले ऑफलाइन में जाए तो वो बेहतर रहेगा। ऑनलाइन कोचिंग में और ऑफलाइन में रात दिन का है वो अंतर रहता है। मैंने जब करी थी 2019 की बात है, मैंने है वो वहां पर ऑफलाइन कोचिंग करी थी, उत्कर्ष से करी थी। अब देखिए इसमें ये फर्क रहता है कि एक तो वहां जो सीखने को मिलता है, वहां टीचर खुद से आकर है वो पढ़ाता है, कुछ क्वेश्चन होता है तो अपन पूछ भी सकते हैं, जबकि ऑनलाइन में ऐसा कुछ होता नहीं है। एक तो ऑनलाइन में इतना कंसंट्रेट एक तरीके से ध्यान करने में इतनी दिक्कत होती है, कोई नॉर्मल सा वीडियो भी अपन है वो ज्यादा देर तक नहीं देख सकते, सिर्फ लिखते जाते समझ कुछ नहीं आता। उससे बेहतर है कि आप कुछ है वो महीनों के लिए आप जहां भी जाए कोचिंग करने, तो वहां पर एक तरीके से ऑफलाइन कोचिंग करें तो बेहतर रहेगा। मैं अब ये भी बताऊंगी कौन सी कोचिंग बेस्ट रहेगी, मैंने कहाँ से करी थी। देखिए मुझे ज्यादा इसका कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन 2019 में मैंने उत्कर्ष से है वो कोचिंग करी थी। बहुत सारे बैच है वो वहां पर चलते हैं, ABCD ऐसे करके है वो बहुत सारे एक तरीके से बैच चले थे वहां पर, और 3.5 महीनों में उन्होंने हमारा कोर्स है वो करवा दिया था। लेकिन अब इसमें देखिए मैं ये भी बताऊंगी कि यहाँ पर कितना फायदा मुझे कोचिंग से हुआ, कितना फायदा नहीं हुआ है। देखिए कोचिंग से मैं ये नहीं कहूंगी कि कोचिंग से मेरा सिलेक्शन हुआ है, लेकिन ये भी नहीं कहूंगी कि कोचिंग में कोई मेरे सिलेक्शन में कोचिंग की कोई भूमिका नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बेस मेरा जो एक नींव मेरी जो मजबूत हुई वो कोचिंग से ही हुई थी।
मुझे वहां पर एक तरीके से बैठना आया, मुझे लगा कि कितना कंपटीशन है यहाँ पर। आप बात नहीं मानेंगे, मैं जब वहां कोचिंग में गई तब मुझे मानचित्र में पाली जिला कहाँ है, गंगानगर कहाँ है, ये नॉर्मल जो चीजें होती हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वो तक आइडिया नहीं था कि राज्य जो भारत में तेलंगाना कहाँ है, ये भी नहीं पता था। लेकिन जब वहां से आई तब ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसके बाद में जब मैंने सेल्फ स्टडी करी, मैंने एक एक जो टॉपिक है उसको डिटेल से पढ़ा, बार बार रिवीजन करा, टेस्ट सीरीज दी, उसके बाद में जो उसका निखार आया, उस कोचिंग के नोट्स वो समझ में मुझे आने लगे। उससे पहले मुझे लगा कि हाँ कुछ लिख रही हूँ लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो स्थिति वो चेंज हुई, वो उसमें कोचिंग का भी हाथ था, लेकिन जो सबसे बेहतर जो था वो था सेल्फ स्टडी। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, क्या तरीका होना चाहिए। देखो जो आगे मैंने बात करी वो सब कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब आप करो नहीं करो सब आप पर डिपेंड है, लेकिन सेल्फ स्टडी तो आपको ही करनी है। आप कोचिंग करें, उसके बाद में भी आपको सेल्फ स्टडी करनी है। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे तो सेल्फ स्टडी तो करनी ही है। सेल्फ स्टडी ही फाइनल रूप से आपका सिलेक्शन करवाती है, ये मानकर चलिए, क्योंकि आप मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। इसी तरीके से आप सोचो कि सिर्फ एक वीडियो लगाकर मैं बैठ जाऊं और उसको 10 घंटे देखूं, तो वो सिलेक्शन आपका नहीं करवाती और वो पढ़ाई भी नहीं कहलाती एक तरीके से। ठीक है, अब देखिए चौथी बात करेंगे सेल्फ स्टडी के बारे में, कि क्या तरीका होना चाहिए एक तरीके से सेल्फ स्टडी करने का, खुद को एक तरीके से मोटिवेटेड और अनुशासित दोनों तरीके से आप कैसे पढ़ाई करें। तो इस बारे में अपन बात करेंगे। देखो सेल्फ स्टडी का मेन चीज है आपको अनुशासित रहना है। ठीक है, आप अगर अपने पढ़ाई को 9 घंटे 10 घंटे 7 घंटे जितने भी आप दे रहे हो, उसको एकाग्रता के साथ में पूरे ध्यान से, ठीक है, आपको उसको अपने आप को झोंक देना है। उससे क्या होगा कि एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, और दूसरा कि आपको लगेगा कि हाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूं। आप ये आदत आप अगर 10 से 15 दिन आप अपनी बना लो, उसके बाद में पढ़ाई खुद से स्टार्ट हो जाएगी। पहला तरीका सेल्फ स्टडी का जो मैंने अपनाया था, मुझे घर पे आई, मैंने कोचिंग करी, उसके बाद में कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे पढ़ना है। मैंने जो खुद के आइडिया लगाए कि अच्छा मैं इसको ऐसे पढ़ सकती हूँ, इसको ऐसे कवर कर सकती हूँ। सबसे पहला मैंने बनाना स्टार्ट किया टू डू लिस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जरूर नहीं 3rd ग्रेड की, आप 1st ग्रेड 2nd ग्रेड, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आप टू डू लिस्ट नहीं बना रहे हो, आपको क्या पढ़ना है आपको नहीं पता, तो आप एक तरीके से अपना दिन पूरा वेस्ट करने वाले हो। ठीक है, आप रात को ही मैं बना के सो जाती थी। एक टू डू लिस्ट, एक डायरी आती थी छोटी, उसमें वो डायरी मैंने लगभग 3 या 4 डायरिया मैंने भरी। उसमें मैं पहले ही लिख देती कि अच्छा मुझे राजस्थान के ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं, हिस्ट्री में ये पढ़ना है, अपने एसएसटी सब्जेक्ट में ये पढ़ना है, और ये है वो कंप्यूटर या साइको में ये पढ़ना है। तो लास्ट में जब मैं वो पढ़ती थी और रात को जब मैं वो टिक करती थी कि अच्छा ये हो गया ये हो गया, तब बड़ा आनंद आता था कि अच्छा ये हो गया, तो संतुष्टि मिलती थी कि हाँ आज कुछ करा है, पढ़ाई करी है। और जब मैं सोने जाती थी तो मुझे लगता था कि हाँ आज दिन में कुछ ना कुछ तो अच्छा करा मैंने। तो वो संतुष्टि बेस्ट होती है, वो जो अंदर से आती है, तभी आपको लगता है कि हाँ आपने पढ़ाई करी है। अब वो जब तक नहीं आएगी, जब तक आप सोओगे, आपको रिग्रेट महसूस होगा कि नहीं दिन हो गया, वेस्ट हो गया, अब क्या करूं वो करूं, मतलब आपकी पढ़ाई सही नहीं चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ है वो प्रॉब्लम है उसमें। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक तो टू डू लिस्ट बनाइए और एक फिक्स टाइम रखिए। वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी, एक फिक्स टाइम टेबल आपको, कि आप मैं कैसे है वो उस टाइम टेबल को फॉलो करती थी, किस समय क्या पढ़ती थी, जरूर देखना वो नेक्स्ट वीडियो आप। यहाँ पर सेल्फ स्टडी का एक तरीका टू डू लिस्ट मैंने आपको बताया। दूसरा कि अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, कहाँ आपके क्वेश्चन गलत हैं, उसको एनालिसिस करना है, उसको लिखना है, उसको वापस रिवाइज करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आप जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपका है वो कितना भी पढ़ा हुआ है कोई काम का नहीं रहेगा। बार बार पढ़ना है, भले आपको इरिटेट महसूस हो कि भाई ये क्या मैं पढ़ रही हूँ बार बार, लेकिन जब तक आपको याद नहीं हो तब तक पढ़ना है आपको। तो आपकी सेल्फ स्टडी के बारे में मैंने कुछ आइडिया आपको दिए हैं, अब आप जरूर है वो फॉलो करना इस बात को। जो कुछ भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो तो जरूर आप कमेंट में लिखना, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, लर्न विथ नेहा देवड़ा। थैंक यू सो मच एवरीवन।